वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ हमें एक वर्ग दे रखा है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमें क्या दिखाना है कि ये एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें यहाँ पे विकर्णों को बराबर दिखाना है। विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD। AC और BD को बराबर दिखाना है और दिखाना है कि ये विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब इसको इसके बराबर दिखाना है और इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाना है। यहाँ हमें ये इनको बराबर दिखाना है और समकोण पर दिखाना है। तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री दिखाना है और ये वाला भी और ये भी और ये चारों कोणों को 90 डिग्री के दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है हमें क्या दे रखा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि इनकी विकर्ण बराबर है। फर्स्ट चीज़ तो हमें क्या चीज़ सिद्ध करनी है, AC बराबर BD, विकर्णों को बराबर सिद्ध करना है, BD बराबर AC। और सेकंड हमें सिद्ध करना है कि ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। इसका मतलब OA किसके बराबर दिखाना है, OC के। OA बराबर OC तथा OB बराबर OD दिखाना है, OB बराबर OD दिखाना है। और क्या दिखाना है हमें, तीसरी चीज़ कि ये चारों कोण 90 डिग्री के दिखाने हैं। इसका मतलब चारों कोणों को 90 डिग्री के दिखाने, इस कोण DOC बराबर कोण COB बराबर कोण AOB बराबर कोण AOD किसके बराबर दिखाना है, 90 डिग्री के बराबर दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना है, हमें AC बराबर BD सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ये वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करके इन दोनों भुजाओं को, दोनों विकर्णों को बराबर सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACB में दोनों हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज़ों को बराबर दिखाना है। तो हम तीन चीज़ देखेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में देखिए, हम जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो AD किसके बराबर होगी, BC के। AD बराबर BC ये दे रखा है, हमें क्या लिख देंगे, दिया है AD बराबर AD। और AB भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या लिख देंगे, कोण क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण BAD बराबर कोण
CBA कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी दे रखा है, दिया है, क्योंकि वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा था। तो अब ये चारों 3 चीज़ें हमने बराबर सिद्ध कर दी, तो ये क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। कौन से नियम से? यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। अतः SAS सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और हमने पढ़ रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा AC बराबर BD हो जाएगा। BD या BD बराबर AC, BD बराबर AC किससे हो जाएगा CP CT से। क्या लिख देंगे हम CP CT से। अब ये हमने सिद्ध कर दिया, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब सेकंड पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है, OA बराबर OC तथा OB बराबर OD सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAD लेंगे और त्रिभुज OBC लेंगे। अब हम त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC को सर्वांग सम सिद्ध करके AC भुजा को BD के AC भुजा में AO और OC को बराबर सिद्ध कर देंगे। इसी प्रकार OB को OD के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में। अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या बराबर है। AD बराबर BC, क्योंकि ये एक वर्ग है। AD बराबर BC ये वर्ग है, इसलिए दिया है, दे रखा है ये हमें। और हम जानते हैं, पीछे हमने वीडियो में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में अगर समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उन तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ADO बराबर है कोण OBC के, क्योंकि ये तिर्यक कोण है, तिर्यक रेखा के एकांतर कोण। अब इधर भी ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, कोण DAO, कोण DAO बराबर है कोण BCO की। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एकांतर कोण। सेम यही लिख देंगे। तो ये इसमें 3 चीज़ें बराबर सिद्ध कर दी है, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। कौन से नियम से, कोण भुजा कोण नियम से। तो क्या लिख देंगे हम, अतः ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब OA किसके बराबर होगा, OC की। अतः OA बराबर OC तथा BO बराबर OD हो जाएगा। किससे, CP CT से। संगत अवयव बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब तीसरा पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है, इन चारों कोणों को 90 डिग्री के दिखाने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके इनके कोणों को बराबर दिखाएंगे। तो हम क्या लेंगे, कोण AOB त्रिभुज AOB
और त्रिभुज BOC लेंगे और त्रिभुज BOC में अब इन दोनों में क्या क्या बराबर है, AB किसके बराबर है, BC के। AB बराबर BC, क्योंकि ये एक वर्ग है, ये दिया है। अब AB बराबर BC सिद्ध कर दिया और हम पीछे हमने समीकरण 2 में से हमने क्या सिद्ध किया है, BO OD के और OA OC के सिद्ध किया है। तो AO किसके बराबर हो जाएगा, OC के। OA बराबर OC, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से लिख देंगे, पीछे हमने सिद्ध किया है समीकरण 2 से। अब OB भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, OB बराबर OB, ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। अब तीन चीज़ें हमने बराबर सिद्ध कर दी है, तो तीनों चीज इसमें कौन सा सर्वांग समता नियम लग जाएगा, अतः SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये एक रेखा है, AC एक रेखा है और इस पर जो कोण बन रहे हैं वो रेखिक कोण है। तो इनका योग क्या होगा, इस रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, कोण AOB प्लस कोण AOB और प्लस कोण BOC, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। BOC बराबर 180 डिग्री, क्या रीजन क्या लिख देंगे, क्योंकि ये एक रेखा है रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से, ये हमने पीछे पढ़ा है रेखिक युग्म में कि रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस पर दो कोण बन रहे हैं तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कोण AOB प्लस कोण BOC, हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किया है, इसका मतलब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोण BOC को कोण AOB प्लस कोण BOC को क्या लिख देंगे, कोण AOB, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अब दो कोण AOB बराबर 180 डिग्री, कोण AOB बराबर 180 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 90 डिग्री। अब इसी प्रकार हम इस कोण को भी क्या कर देंगे, 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार कोण DOC बराबर कोण AOD बराबर 90 डिग्री, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, BD AC के बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ये विकर्ण, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है। ये पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है, उसमें जो सिद्ध करना था इसमें यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि विकर्ण बराबर है ऊपर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो हमें दिखाना है कि यह एक वर्ग है। इसका मतलब यहाँ पे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब
ओ ए ओ बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख देंगे। दिया है, क्या दे रखा है, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। इसका मतलब ए सी बराबर दे रखा है बी डी के, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए किसके बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए। ये चारों कोण कितने दे रखे हैं, 90 डिग्री। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, हमें इसको एक वर्ग सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी डी को एक वर्ग सिद्ध करना है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए दिखाना है, और इसका एक कोण 90 डिग्री का दिखाना है। तो यहाँ हम क्या क्या और लिख देंगे सिद्ध करने में कि ए बी बराबर बी सी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है इसलिए ए बी बराबर बी सी दिखाना है, बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए दिखाना है। और क्या दिखाना है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो एक कोण इसका 90 डिग्री दिखा देंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी दोनों त्रिभुज लेके इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करके ए बी को किसके बराबर सिद्ध कर देंगे, बी सी के। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें क्या क्या दे रखा है, ओ ए किसके बराबर दे रखा है, ओ सी की। ओ ए बराबर ओ सी ये दे रखा है, हमें दिया है। और कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण बी ओ सी के। कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, दोनों कोण 90 डिग्री दे रखे हैं, ये भी दिया है। और बी ओ भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए क्या लिख देंगे, बी ओ बराबर बी ओ उभयनिष्ठ भुजा। ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। अब हमें किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए उसकी 3 चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होती है। यहाँ पे 3 चीज़ें बराबर सिद्ध कर दी, कौन कौन सी, भुजा कोण भुजा। तो क्या लिख देंगे, एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी ए बी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी किससे, सी पी सी टी से लिख देंगे, सी पी सी टी से। अब ए बी बराबर बी सी हो गई। इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके बी सी को किसके बराबर सिद्ध कर देंगे, सी डी के। और इन दोनों त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज ए ओ डी को लेकर इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देंगे। ऐसे करके तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी और सी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर डी ए। अर्थात
अर्थात इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब हमें सेकेंड पार्ट क्या सिद्ध करना है कि इसका एक कोण को 90 डिग्री दिखा देंगे। तो एक कोण को 90 डिग्री दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी ए, इन दोनों त्रिभुज लेंगे और इनको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये एक समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर रेखा के एक की ओर स्थित है। इस नियम से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में। अब इनमें क्या क्या कॉमन है, अभी हमने इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसमें क्या क्या बराबर है, ए डी किसके बराबर है, ये क्या हो जाएगा, डी आएगा ये, सॉरी, ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर बी सी, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया था। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब बी सी बराबर ए सी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो हम क्या लिख देंगे, बी डी बराबर ए सी, ये दे रखा है, दिया है। अब ए बी भुजा इन दोनों त्रिभुजों में, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब ये दोनों त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम हो गए, भुजा 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 नियम से। तो क्या लिख देंगे, अतः एस 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 सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो इनके संगत पार्ट भी, अवयव भी बराबर होंगे। तो कोण ए, ये वाला कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, लिख सकते हैं, क्योंकि सीपी सीटी से कोण ए बराबर कोण बी, सीपी सीटी से संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर बी सी और सी डी, ये एक चतुर्भुज दे रखा है और ये हमने बराबर सिद्ध की है। तो इन दो बराबर भुजाओं के बीच में स्थित, समांतर रेखाओं के बीच स्थित एकांत रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए प्लस कोण बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर लिख देंगे। रीजन क्या दे देंगे हम, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, समान भुजाओं के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः कोण लिख दिया। अब कोण ए को हमने कोण बी के बराबर सिद्ध किया है, तो कोण बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए भी लिख सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, चूँकि कोण ए बराबर कोण बी। अब दो कोण ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए किसके बराबर आ जाएगा, 180/2, ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो हमें क्या सिद्ध करना था कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण सी और कोण डी भी किसके बराबर होंगे, कोण सी कोण डी
भी किसके बराबर होंगे 90 डिग्री, अर्थात प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समान भुजाएं होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो यहाँ पे हमने चारों भुजाओं को समान बराबर सिद्ध कर दिया और इसका प्रत्येक कोण कितने का 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यह एक वर्ग है। अतः क्या लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है।